सीख रहे हैं और उसके व्याकरण को सीखना चाहते हैं, पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है कि हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा मुश्किल है या उसके व्याकरण को सीखना समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर पहुंच गए हैं, आपको बिल्कुल सही वीडियो हाथ लगी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये सबसे पहला व्याकरण का सबसे पहला स्टेप है, सबसे इजी स्टेप है। अगर आप इसे इजीली समझ पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान देना। अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, नहीं दे पाएंगे तो आपको पता नहीं क्या है, ये समझ नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋचा कपूर, एक बार फिर से आप लोगों के बीच और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। जी हाँ, जैसा कि आप लोग हिंदी जो सीख रहे हैं, स्पेशली मैं उन लोगों से बात करना चाह रही हूँ जो कि हिंदी सीख रहे हैं, जो किसी दूसरी भाषा से बिलोंग करते हैं और उन्हें हिंदी भाषा को सीखने का इंटरेस्ट है, वो सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियर शब्दों में सीख जाएंगे। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको हिंदी भाषा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे सिर्फ संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो थोड़ा सा आपने ध्यान से सुनना है कि संज्ञा कहते किसे हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, है ना। नाउन इज संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। एक बार देख लेते हैं, इसकी जो परिभाषा है उसको हम लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को कहा जाता है। आदि मतलब अभी और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके नाम, जैसे कि प्राणी। अब प्राणी व्यक्ति हो गए, मनुष्य, इंसान, इनको भी मैं क्लियर करके बताऊंगी किसके अंदर क्या चीज आती है, ठीक है। अब हम पहले इसको क्लियर करते हैं, व्यक्ति के नाम कौन से होते हैं, वस्तु के नाम कौन कौन से होते हैं, स्थान के नाम और भाव के नाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी परिभाषा को ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, जगह कम है। अब जो व्यक्ति का नाम है, मतलब व्यक्ति मीन्स ह्यूमन बीइंग, है ना। किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम, राम, श्याम, जो भी आपके फ्रेंड्स का नाम है, आपका नाम है, जो भी, मीरा, राधा, जो भी नाम है वो सभी किसमें आएंगे, व्यक्ति में। व्यक्ति में किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम आएगा, ठीक है, उसको संज्ञा कहा जाएगा। किसी भी सेंटेंस में जब उसका नाम आएगा तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, पर अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगी संज्ञा कहते किसे हैं, एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाए, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे,
उसके बाद आपको क्लियर होगा कि इसके प्रकार कौन से हैं और हम इसे छांटेंगे कैसे। ठीक है, अब व्यक्ति हो गया। अब बात करते हैं वस्तु की। वस्तु, वस्तु क्या होती है? एनीथिंग, कोई भी चीज। ठीक है, जैसे कि कड़ा, घड़ी, छाता, ये सभी क्या है? वस्तु है। वस्तु में वो चीजें जो थिंग होती हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज, ये मार्कर, पेन, जो भी आपको नजर आता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड वस्तु। ठीक है, अब व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान। स्थान किसे कहते हैं? देखिए, स्थान क्या होता है? स्थान होती है कोई भी जगह, है ना। किसी भी जगह को हम स्थान बोलेंगे, चाहे वो स्थान का कोई भी नाम हो। ठीक है, उस स्थान का नाम होना चाहिए। मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं, तो एक दिल्ली आ गया। सबसे पहले हम भारत में रहते हैं, तो भारत आ गया, है ना। किसी भी देश को भी ले सकते हैं हम, कोई भी देश, भारत भी तो एक स्थान है। दिल्ली, भारत, जयपुर, हरियाणा, केरला, मतलब कुछ भी, केरल। ठीक है, तो ये क्या हुए? स्थान। उस स्थान का नाम होना चाहिए। बेसिकली संज्ञा होती है किसी भी चीज का नाम। ठीक है, नाम होना चाहिए उस चीज का। अब व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, भाव। अभी मैंने आपको बताया था प्राणी। आप कहेंगे मैम प्राणी क्या? प्राणी मतलब जो मनुष्य को छोड़कर जीव जंतु है वो प्राणी तो है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, कुछ भी, वो सब प्राणी हैं, तो वो भी हमारे संज्ञा में आते हैं। पर जो ऑफिशियली जो भाषा बनी हुई है वो यही है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। पर अगर कहीं चिड़िया आता है तो वो क्या है? वो भी संज्ञा है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे है। अब आता है भाव। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अब भाव क्या होते हैं? जैसे कि दया, प्रसन्नता, है ना, क्रोध, ये सब क्या है? ये हमारे भाव ही तो है कि हम, दया है, प्रसन्नता है, क्रोध है, करुणा है, जो भी हमारे भाव हैं, उदासीनता है, तो जो भी हमारे भाव हैं ये सभी किसमें आते हैं? भाव के नाम है ये। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं। व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति के नाम को हम कहेंगे, वस्तु मतलब हम किसी भी वस्तु को कहेंगे, स्थान किसी भी स्थान के नाम को कहेंगे, और भाव किसी भी भाव के नाम को कहेंगे। इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं या संज्ञा के भेद कौन से हैं। ठीक है, इसे प्रकार और भेद दोनों ही कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है संज्ञा के भेद बताइए या संज्ञा के प्रकार बताइए, तो भी आप उसको बता सकते हैं, वो दोनों एक ही हैं। अब देखिए, हम संज्ञा कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा डीप में जाके करेंगे कि संज्ञा के जो प्रकार हैं, जो इसके भेद हैं, वो दो प्रकार से होते हैं। वो दो प्रकार से पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कौन से हैं या अर्थ के आधार पर। दो प्रकार से हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। एक होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, और एक होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर हम लिख लेते हैं पूरा। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद हैं इसके। अगर हम पूछे
कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संज्ञा के भेद बताइए उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं वो बात करेंगे, और अर्थ के आधार पर भेद बताइए अलग से आएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर जो सबसे पहला भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आ गया गणनीय। क्या है? गणनीय। और तीसरा आएगा अगणनीय। अगणनीय। ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जब मैं आप लोगों को ये सब एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम सिर्फ संज्ञा के प्रकार, उनके भेद सीख रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय और अगणनीय। ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एक भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें भी वही रहेगा। ठीक है। दूसरा आएगा जातिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तीसरा भेद है द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा लिखना है जरूर, ये उसके भेद हैं, तो हम संज्ञा भी लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा आएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और इसके बाद आएगा एक और समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा, या समुदायवाचक भी कहा जाता है इसे। समूहवाचक संज्ञा। इसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, वो हमने जो उसके नाम कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद इसके जो भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर 3 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय और अगणनीय। अर्थ के आधार पर 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जी हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, या इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इतना आप लोगों ने बैठकर समझना है अच्छे से। इसको जब आप लोग याद कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम इसे क्लियर करते हैं। जब आप ये सीख पाएंगे तो मैं आगे अगली वीडियो में लेकर आऊंगी कि इनको भी आगे एक्सप्लेन करूंगी। जो इसके भेद किए हैं हमने, इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो और लाऊंगी जो कि हमारे उन बहन भाइयों के लिए तो है ही जो लोग किसी और भाषा से हैं और वो ये भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, हिंदी भाषा को सीख रहे हैं। उसके अलावा वो लोग जो कि हिंदी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें भी उन लोगों को हिंदी सीखनी होती है और वो हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। वो लोग कहते हैं अरे बाबा, हमने तो वैसे तो देखा जाए ये संज्ञा हम शायद पहली क्लास से करते आ रहे हैं, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पर उन लोगों ने जिन्होंने हिंदी पढ़ी ही नहीं है, तो वो लोग तो ये हिंदी के लिए नए हैं ना। तो आप लोगों को यहाँ बिल्कुल क्लियर, अच्छे से, बहुत ही धीरे धीरे समझाते हुए मैं आपको क्लियर करूंगी कि ये किस प्रकार से हिंदी की व्याकरण को करा जाता है। तो आप करते रहिए इसकी प्रैक्टिस। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।